नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। दिल्ली के सदर बाजार में सीलिंग के खिलाफ सड़कों पर उतरे व्यापारी। एमसीडी के खिलाफ कुतुब रोड से लेकर मिठाई पुल तक निकाला विरोध मार्च। सदर बाजार जटवाड़ा में दिल्ली नगर निगम द्वारा दुकानें सील करने की वजह से सारे व्यापारी समाज में भारी आक्रोश और डर का माहौल फैला हुआ है। फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन ने सीलिंग के विरोध में और पीड़ित दुकानदारों से एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए चौक कुतुब रोड से पुल मिठाई चौक तक एक मार्च और धरना प्रदर्शन आयोजित किया। इस मार्च में पूर्व मेयर जयप्रकाश जेपी, फेडरेशन के चेयरमैन परमजीत सिंह पम्मा, अध्यक्ष राकेश कुमार यादव, कार्यकारी अध्यक्ष चौधरी योगेंद्र सिंह, महासचिव कमल कुमार राजेंद्र शर्मा, सतपाल सिंह मंगा, व्यापारी नेता कन्हैया लाल रुधवानी, संजय अग्रवाल, कमल कुमार गुप्ता, दीपक मित्तल, जिनके अलावा हजारों व्यापारियों ने भाग लिया। वह धरना स्थल मिठाई पुल पर पूर्व निगम पार्षद उषा शर्मा वहां पहुंचकर व्यापारियों के हित के लिए लड़ाई लड़ने की बात कही। जयप्रकाश जेपी ने पीड़ित दुकानदारों को हर संभव सहायता करने का आश्वासन दिया। परमजीत सिंह पम्मा और राकेश कुमार यादव ने निगम पर भ्रष्टाचार और भेदभाव की नीति अपनाने का आरोप लगाया। जब तक सील की गई दुकानें नहीं खोली जाती तो फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन अपना आंदोलन जारी रखेगी और इसके लिए जल्द ही निगम भवन का भी घेराव करेगी। वहीं कमल कुमार और राजेंद्र शर्मा ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि एक तरफ तो प्रशासन पल मिठाई और बाजार की अन्य सड़कों पर अवैध अतिक्रमण की ओर से आंखें मूंदे बैठा है, लेकिन जो दुकानदार सरकार को राजस्व देता है और ईमानदारी से अपनी रोटी रोजी चला रहा है, उसको बेवजह ही परेशान किया जा रहा है। देखिए, जो भी हालात आए हैं इससे ये हो रहा है कि जो व्यापारी है ये राजनीति का शिकार हो रहा है। हालात ये हो चुके हैं, व्यापारी को ये समझ नहीं आ रहा किसके दर पे जाए किसके दर पे ना जाए, क्योंकि किसी के दर पे भी जाता दूसरा नाराज हो जाता है। और आने वाले समय में जो हालात है, व्यापारी सड़कों पे उतरा हुआ है, उसका यही कहना है व्यापारियों का कि हम चाहते हैं कि जो हमारी सीलिंग है वो खोली जाए, क्योंकि ये सदर बाज़ार सबसे बड़ी कमर्शियल मार्केट है। इससे बढ़कर कमर्शियल मार्केट कोई भी नहीं है, स्पेशल जोन है और स्पेशल जोन है। तो इसमें ये सीलिंग होना तो ये समझ लगता है कि एमसीडी में कोई तालमेल, कोई गलत चीज़ है जो खेल खेला जा रहा है व्यापारियों को दबाने के लिए, उनको ब्लैकमेल करने के लिए जिस प्रकार ये सीलिंग की गई है। जबकि ये होना चाहिए कि चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियों ने वादा किया था दिल्ली में कोई सीलिंग नहीं होगी। उन्होंने पूरा हर तरफ से बताया था कि जो सीलिंग हुई भी पड़ी है वो भी हटा दी जाएगी, मगर उल्टा अभी गठन भी नहीं हुआ अभी कमेटियों का, तो ये सीलिंग हो गई है। तो इससे ऐसा लग रहा है कि ये जो व्यापारियों के साथ नजायज हो रहा है, ये सदर बाजार का नहीं, पूरा दिल्ली का व्यापारी इस टाइम डरा हुआ है। क्या लगता है कि मैनिपुलेट किया गया है, दुकानों को छोड़ दिया गया है, एक ही बिल्डिंग के अंदर दो दुकानों को सील कर देगा, दो दुकानों को छोड़ देगा, मैनिपुलेशन चीज पे वही हम कह रहे हैं ना, इसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि जो अफसर है, देखिए बात सुनिए, हमें जो अब पता लगा है कल परसों से जब हम आए, सीलिंग का कार्रवाई हुई है, कुछ पैसे के लेन देन की भी बात आ रही है सामने कि भाई जिस प्रकार यहाँ पर कि भाई एमसीडी ने पैसे की मांग की थी कुछ अफसरों ने या कुछ है, तो वो ये जो जांच का केंद्र है, हम कहते हैं इसकी सीबीआई जांच हो और जो भी व्यापारियों ने दिए हैं या जो अफसरों ने लिए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। देखिए, जिसकी भी रोजी रोटी के ऊपर फर्क पड़ेगा और उसकी रोजी रोटी बंद कर दी जाएगी तो नाराज ही होगा। नाराज वो किन से? नाराज वो प्रशासन से, शासन से, जिन लोगों ने भी लापरवाही बरतते हुए ये कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं। मैं सदर क्षेत्र के अपने सभी व्यापारियों के साथ खड़ा हूँ, इनकी हर परिस्थिति में इनके साथ खड़ा रहूँगा। और जो दुकानें सील हुई है उनको कानूनी रूप से डीसील कराना, और जो आगे दुकानें जिनके ऊपर तलवार लटकी हुई है उनकी तलवार हटाना, वो आगे कार्रवाई ना हो उसके लिए कानूनी रूप से कार्रवाई करना, उसको हम करेंगे। अभी हमने निगम के सभी संबंधित अधिकारियों से बात की है और सभी अधिकारियों ने हमें आश्वासन दिया है कि आप आइए, हम बात करेंगे और कोई रास्ता निकालेंगे। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जो भी कार्रवाई है उसमें किसकी क्या मंशा है, उस मंशा के पीछे वो क्या बताना चाहता है, उस मंशा को के पीछे भी हम बात जाएंगे। और जिसने भी
ये दुस्साहस किया है और व्यापारियों को परेशान किया है। हम व्यापारियों के साथ हैं, व्यापारियों को सहयोग करेंगे। डिपार्टमेंट से बात करेंगे कि उसने पार्सलिटी क्यों की, किस कारण से की और उसमें क्या खेल हुआ है, वो सारे खेल सामने आएंगे और व्यापारियों का व्यापार ठीक से चले, उनकी दुकान खोले, उनकी रोजी रोटी चले। मेरा एक ही टारगेट है। वो उनको सबको प्रोसेस में जाना चाहिए। अगर कहीं कोई समस्या है तो आके हमें बताएं, हम उनका सहयोग करेंगे। देखिए, वाल सिटी स्पेशल जोन है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन जब स्पेशल जोन बनाया था, जब बाजार छोटे थे, धीरे धीरे बाजारों का आकार बढ़ता गया, लोग यहाँ से निकलते गए और कमर्शियल एरिया बढ़ता गया। लेकिन जो गली मोहल्ला बिल्कुल खाली हो गया है और वह 100% कमर्शियल है, तो वहाँ कन्वर्जन जमा करके उसको कानूनी रूप से रेगुलाइज किया जा सकता है, ताकि रहने के लिए तो वहाँ कोई आएगा नहीं, होगा व्यापारी। और व्यापारी हाउस टैक्स भी दे रहा है, GST भी दे रहा है, सरकार को सहयोग भी कर रहा है। तो हम उसका सहयोग कानूनी रूप से कैसे कर सकते हैं, इस पर अगर काम करेंगे तो हम बेहतर तरीके से इनकी मदद कर पाएंगे। देखिए, दो तरह की कार्रवाई होती है। एक होती है नई कार्रवाई, एक पहले से पुराने जो केस हैं, जो फाइल है, तो बाजार को भी अवेयर रहना पड़ेगा। कहीं भी उनकी कोई फाइल है, कुछ है, तो वो समय रहते संबंधित लोगों को बताएंगे तो उनकी मदद कर पाएंगे। लेकिन हम आंख मीच के रहेंगे तो डिपार्टमेंट को डे टू डे काम करेगा ही। अब पुलिस अगर ये कह दे कि हम किसी को भी नहीं पकड़ेंगे, तो जो आज चोरी करेगा और वो और कुछ गलत हरकत करेगा तो कानून तो संभालना है ना। इसलिए शासन प्रशासन का काम व्यवस्था को संभालना है, लेकिन उस व्यवस्था में नाजायज़ नहीं होना चाहिए। नाजायज़ को रोकना है और लोगों की मदद करनी है। मैं अपने व्यापारी भाइयों के साथ हूँ। जो ये सीलिंग हुई है बहुत गलत हुआ है। अभी मैंने DC मैडम से बात की है, हमने ये कहा है कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, यहाँ की एसोसिएशन सब मिलना चाहती है। उन्होंने मंडे का टाइम दिया है, मंडे को जाके उनसे बातचीत करते हैं। आगे जो भी हो पाएगा, हम अपने व्यापारी भाइयों के साथ हैं, अपने पूरे सदर बाज़ार के साथ हैं। जहाँ भी होगा, धरना प्रदर्शन होगा, मैं उनके साथ हूँ। CM सर से मिलना होगा, मैं जाऊँगी। LG हाउस में भी अपनी जो भी हमारे यहाँ एसोसिएशन के मेंबर हैं, सबके साथ जाएंगे और कोशिश करेंगे जल्द से जल्द ये सील हम हटवाएँ, तुड़वाएँ। जी, मतलब आपकी तरफ से पूरी कार्रवाई कराई जी जाएगी। बिल्कुल। और अभी हमारे को पूरी पावर नहीं मिल पाई है। आपको पता होगा 6 मई को जो भी सदन में हुआ है, आप लोगों से, जनता से कुछ छुपा नहीं है। क्या तानाशाही की गई है हम लोगों के साथ। बाबा अंबेडकर साहब के जो संविधान थे, उनके संविधानों की धज्जियां उड़ाई गई, उनके कानूनों की धज्जियां उठा गए। और एल्डरमैनों को शपथ जो दिलाई जाने की कार्रवाई की गई थी, वो आप लोगों सब जानते हो, पूरी दिल्ली की जनता जानती है। और इसी के रहते झगड़ा हुआ, वहाँ हमारी शपथ नहीं हो पाई। अब शपथ देखो कब होती है, तभी हम अच्छे से पूरी कार्रवाई कर पाएंगे। लेकिन जब तक नहीं हो पाती, मैं अपने सदर बाज़ार के एसोसिएशन मार्केट के सबके साथ खड़ी हूँ और जो भी हो पाएगा हम अच्छे से अच्छा करेंगे। जल्द से जल्द सील खुलवाने की कोशिश करेंगे। मैम, सील किया गया होता है, मतलब आपको क्या पता था इन चीज़ों को लेकर के क्या सील किया जा रहा है? पहले थोड़ा नॉलेज में था, लेकिन अचानक इतनी जल्दबाजी में हो जाएगा इसका नहीं था। अब BJP वाले बौखला गए हैं, दिल्ली उनके हाथ से निकल चुकी है, MCD अपने उनके हाथ से निकल चुकी है। तो वो शपथ ना होने की वजह से अब ये जल्दबाजी में जो भी कुछ कर रहे हैं, जनता को तंग करने के लिए किया जा रहा है और आम पार्टी को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। जल्द से जल्द शपथ होगी हमारी और हम अपनी पूरी जनता का पूरा अच्छे से साथ देंगे। उनके जो भी काम होंगे सब करा के देंगे। MCD के सदन में हंगामा हुआ जी, जिसमें जनता परेशान है जी। कि हमने वोट देकर क्या करते, क्या आप व्यापारी भी यही सोचेंगे क्या करते क्या होगा? व्यापारी समझदार हैं, कोई ऐसा नहीं है कि किसी के बहकावे में बौखलाए में आ जाएंगे। व्यापारी ने सबने देखा है न्यूज़ में क्या हो रहा है, भाजपा क्या कर रही है, क्या रणनीति कर रही है। अब वो हार चुकी है, दिल्ली भी और MCD भी, तो जानबूझ के वो अपने एल्डरमैन ला के इलेक्शन में भी उनको मनोनीत सदस्यों को राइट दिलाना चाह रही है। ये सब गुंडागर्दी करना चाह रहे हैं, लेकिन आम पार्टी उनकी गुंडागर्दी नहीं सहेगी, ना होने देगी। और पूरे अपने व्यापारी भाइयों के साथ हम खड़े हैं, पूरी आम पार्टी खड़ी है, पूरे केजरीवाल जी की सरकार खड़ी है। और जहाँ भी मैंने बार बार कह रही हूँ, हम केजरीवाल जी से जाएंगे, मीटिंग करेंगे अपने सभी व्यापारी भाइयों के साथ जाकर, और ये सील खुलवाने की पूरी पुरजोर कोशिश करेंगे। मैम, यही देखना चाहिए कि दुकान, यानी एक दुकान में सील किया गया, एक बगल में दुकान को सील छोड़ गया, इसके लिए क्या करना? इसमें मैं कहना चाहूँगी, यहाँ के ही रहने वाले जो कंप्लेंडर हैं,
उनका सपोर्ट है, वो बार बार कंप्लेंट करे जा रहे हैं। जहाँ से उनको पैसा आ जाता है उनकी वो कंप्लेंट नहीं लगाते, और जहाँ से उनको पैसा नहीं मिलता वो उनकी कंप्लेंट लगा देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं कंप्लेंटर जो भी है उनसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि क्यों अपने भाइयों के परिवारों का क्यों बुरा करना चाह रहे हैं। उनको क्या मिलेगा सिर्फ एक पैसे के लालच में? ये सोच लेना चाहिए कि भगवान देख रहा है, सबका घर परिवार है, क्यों किसी की बद्दुआ ले रहे हैं वो। तो आपका आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी बदले की भावना से ये कर रही है। बिल्कुल बदले की भावना है, सरेआम है, खुलेआम दिख रहा है सबको। यानी कि ये जो ऑर्डर पास किया गया था सीलिंग का, ये भाजपा की तरफ से किया गया था, पहले से पास था? पहले तो पुराना था ये, जब भाजपा की सरकार थी ना, अभी तो आम पार्टी आई नहीं है। 11/4/2021 का है। 2022 11/4/2000 तो भाजपा की सरकार थी उस टाइम पे एमसीडी ये में। हंगामा और उसके बाद अभी ये बड़ा आरोप आप लोगों के ऊपर लगे, इसलिए ये सब किया जा रहा जी बिल्कुल। भाजपा के पूर्व मेयर भी यहाँ पे आके थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम हल करेंगे। तो मेयर थे तो उन्होंने क्या किया सदर बाजार के लिए? क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती थी? मेयर थे तो क्यों नहीं ये सब पहले ही रोकवा देते ना? क्यों नहीं किया? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी क्या अपने क्षेत्र के लिए कुछ भी? यहीं की जनता ने उन्होंने पार्षद बना के सदन में भेजा है। या आश्वासन देने से नहीं होगा, या काम करने से होगा। मैं यहाँ दिन रात खड़ी रहूँगी, जहाँ भी जाना होगा जाएंगे, कार्रवाई करेंगे। वो चलेंगे क्या हमारे साथ भाजपा के जो मेयर हैं? है। उन्होंने यही बात बोली है। लड़ाई के अंदर कहीं ना कहीं जनता भी चली गई, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सीलिंग का नौबत आनी पड़ी। क्या मैं समझी नहीं? आम आदमी पार्टी और भाजपा की जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं जनता को नुकसान दे रही है। बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। शपथ नहीं हुई है, मैं बार बार कह रही हूँ, आने दो, सरकार तो आने दो, शपथ तो लेने दो। निगम में आम पार्टी की सरकार आएगी, सारे काम अच्छे से होंगे। केजरीवाल की 10 गारंटियाँ बिल्कुल निर्भर रहेंगी। बिल्कुल जी बिल्कुल रहेगी। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।